हम पढ़ रहे हैं तृतीय पाठ गोदोहनम, गाय का दुहना। यह पाठ हम संपूर्ण अनुवाद के साथ में पहले पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको छोटे छोटे दृश्य के रूप में इसे पढ़ा रही हूँ। प्रथम दृश्य आज हम पढ़ेंगे। पाठ शुरू करते हैं। एतत् नाट्यांशं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाटक भाग कृष्णचंद्र मोहन त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित चतुर्व्यूह इति इस पुस्तक से संक्षिप्त करके संपादित किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। इस नाटक में ऐसे मानव की कहानी, ऐसे मनुष्य की कहानी है जो धनवान सुखकाखी च भवितुम् इच्छुक मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति। 1 महीने तक दूध को दोहना छोड़ देता है। किस लिए छोड़ देता है? कि वो धनवान और सुखी होने की इच्छा रखने वाला है, इसीलिए वो 1 महीने तक दूध को दोहना छोड़ देता है। येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय संपत्ति अर्जयितुं समर्थः भवेत्। महीने के अंत में गाय के शरीर में इकट्ठा जो 1 महीने का दूध है, उस दूध को प्राप्त करके उसको बेच करके अमीर बन जाऊं, इसी सोच के साथ वो दूध दोहना छोड़ देता है। परंतु मासान्ते यदा स दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा स दुग्धबिन्दुम् अपि न प्राप्नोति। किंतु होता क्या है, मास के अंत में दूध दोहने का जब वो प्रयास करता है, तब दूध की 1 बूंद भी वह नहीं पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सधेनो प्रहारे रक्त रंजितः भवति। दूध पाने की जगह पर वह गाय के प्रहार से खून से लथपथ हो जाता है। रक्त रंजित, खून से लथपथ। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संग्रहः क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। वह जान लेता है कि रोज का काम महीने के अंत तक अगर इकट्ठा किया जाता है तो लाभ की जगह हानि होती है। वो समझ गया कि हमें रोज का काम रोज ही करना चाहिए। 1 महीने तक अगर इकट्ठा किया तो उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। प्रथम दृश्य, पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका जो पत्नी का नाम है इस नाटक में, मल्लिका लड्डुओं को बनाती है और मंद स्वर में, धीमी आवाज में शिव जी की स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन् प्रसन्न मन्ना चंदन। तब चंदन मोदक यानी लड्डू की सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदन जो मल्लिका का पति है, आहा सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य ये मोदकानि रच्यन्ते। देखकर, अरे सुगंध से मनोहर आ रही है इसकी, यानी लड्डुओं की जो खुशबू है वो मनोहर, मन को हरने वाली है। अरे लड्डू बना रही हो। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत्, खुश होकर के कहता है तब मैं चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदक को लेना चाहता है वो। तब मल्लिका क्या कहती है? सक्रोधम, गुस्से के साथ, विरम विरम, रुको रुको, माँ स्पर्श, मत छुओ, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को। चंदन क्या कहता है? किमर्थम क्रुध्यसी, गुस्सा किस लिए हो रही हो?
तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वालोलुपतां नियन्त्रितुम् अक्षमः अस्मि। किं न जानासि त्वमिदं? क्या तुम यह नहीं जानती हो कि तुम्हारे हाथों से निर्मित लड्डू को देखकर मेरी जीभ के लालच को नियंत्रित करने में मैं असमर्थ हूँ। मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि, अच्छी तरह जानती हूँ। नाथ कहते हैं पति को, पतिदेव, अच्छी तरीके से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजनानि मित्तानि संति, लेकिन ये लड्डू जो है वो पूजा के लिए बनाए गए हैं, पूजा के निमित्त बनाए गए हैं। तो चंदन ने कहा, तर्हि तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो जल्दी से पूजा को संपादित करो। और प्रसादम च देहि, और प्रसाद खाने के लिए मुझे दे दो। तब मल्लिका कहती है, भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखिभिः सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल। मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र वहाँ गंगा स्नानम धर्म यात्रा वयम करिष्यामः, वहाँ हम सब धर्म यात्रा और गंगा स्नान करेंगे। तब चंदन कहता है, सखी भी है, सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुख का नाटक करते हुए क्या कहता है चंदन, सखियों के साथ जा रही हो, मेरे साथ नहीं। तब मल्लिका क्या कहती है, आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्या सर्वा गच्छन्ति। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यं नास्ति, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ आना उचित नहीं है। वयं सप्ताहान्ते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह के अंत तक वापस आ जाएंगे। तावत, तब तक, गृहं व्यवस्थां, घर की व्यवस्था को, धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थाश्च परिपाल्य, तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूहने की व्यवस्था को अच्छी तरह से संभाल लो, अच्छी तरह से इसका पालन कर लो। प्रथम दृश्य समाप्त हुआ। द्वितीय दृश्य अगले लेक्चर में। धन्यवाद।